पहला क्वेश्चन है प्रेरणा, क्रियाकलाप व समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। ऑप्शन ए है ज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन बी है क्रियात्मक पक्ष, ऑप्शन सी है सौंदर्यात्मक पक्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कैसे पकड़ना है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, कार्य हो रहा है। तो कार्य हो रहा है अर्थात क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्रियात्मक पक्ष। ठीक, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विद्यार्थी में रुचियों, संयोगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है ज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन बी दिया है भावात्मक पक्ष, ऑप्शन सी दिया है क्रियात्मक पक्ष, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे पकड़ना है। बोल क्या रहा है, रुचि, संवेग और मनोवृत्ति, इन तीनों शब्द को बोल रहा है। तो संवेग और रुचि, अब जैसे कि अगर गणित आपको पढ़ने में रुचि है तो ये आपका विचार है ना, यानी आपको आपके अंदर विचार आएगा, भाव आएगा कि आपको गणित पढ़ने में रुचि है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हो, ऑप्शन बी दिया है पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, ऑप्शन सी दिया है उदाहरण ज्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, ऑप्शन डी दिया है उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण रहेगा और प्रश्नावली में प्रश्न होने चाहिए। जो ऑप्शन ए बोल रहा है प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हों, तो इससे क्या है आपका जो रुचि है, ठीक ना, वो रुचि तो बढ़ेगा लेकिन आपका तार्किक शक्ति नहीं बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। बी देखिए उदाहरण ज्यादा हो प्रश्नावली कम, तो उदाहरण ज्यादा देगा तो वही रट्टा विधि हो जाएगा, यह भी गलत है। ऑप्शन डी दिया है उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो, तो यह भी आपका क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि अगर प्रश्नावली में जो प्रश्न दिए हैं उस टाइप का उदाहरण आपको नहीं बताया गया है तो आपको करने में कठिनाई होगी, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह, ऑप्शन ए है विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, ऑप्शन बी है तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, ऑप्शन सी है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। अब ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। अब देखिए कौन कौन से क्या है ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन बोला है विज्ञान विषयों में अध्ययन में सहायक है, सही है। क्यों, क्योंकि जो फिजिक्स है, फिजिक्स जो है विज्ञान के अंतर्गत ही आता है ना, तो विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो फिजिक्स जब हम हल करते हैं उनमें जो न्यूमेरिकल है मैथ के रूप में ही सॉल्व करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, सही बात है, आपको सोचने समझने में सहायता करता है, रीजनिंग भी गणित से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन सी व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, यह भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। क्यों, क्योंकि जैसे आप सामान वामान खरीदते हैं तो वहाँ पर भी जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब चीजें आपको लगानी पड़ती है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसने कहा है। तो ऑप्शन ए दिया है अरस्तु, ऑप्शन बी दिया है हर्बर्ट, ऑप्शन सी दिया है प्लेटो, ऑप्शन डी दिया है हैमिल्टन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटो। देखिए कथन वाला क्वेश्चन आपको याद करना होगा क्योंकि कथन वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, तो आपको क्या है अगर याद रहेगा तो आप तुरंत कर लेंगे, ठीक, तो वहाँ पर गलत होने की चांसेस कम रहेगा, ठीक है ना। और वो सब जो चीजें क्वेश्चन वैसा है वो तो समझदारी वाली क्वेश्चन है, ठीक।